सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। मैं हूं मंजीत कुमार सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव जोन। साथियों, आज हम लोग इस वीडियो में सिलोलिज्म का ये तीसरा पार्ट पढ़ रहे हैं और आज हम लोग इस वीडियो में संभावना वाले प्रश्न को देखेंगे। इससे पहले हम लोग 2 पार्ट पढ़ चुके हैं, तो जो यूजर्स नए हैं पहले वो दोनों पार्ट पढ़ ले ताकि ये चैप्टर आपको आसानी से समझ में आ सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जो चैनल पे नए हैं चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए, इसमें देखिए कुछ एक क्वेश्चन लिखे हैं। इसमें ये कथन दिया हुआ है कि कुछ कब टेबल है, इसके बाद है सभी टेबल कुर्सी है, कोई कुर्सी जग नहीं है। और इसमें 2 निष्कर्ष आपको दिया हुआ है कि कुछ जग के कप होने की संभावना है और सभी जग कप हो सकते हैं। तो ये संभावना वाला प्रश्न है। तो सबसे पहले तो हम इसका फिगर बनाएंगे। देखिए, कुछ कप टेबल है, तो कुछ कप टेबल है इस प्रकार से, ठीक है। इसके बाद सभी टेबल कुर्सी है, सभी टेबल कुर्सी है। और कहता है कि कोई कुर्सी जग नहीं है, कोई कुर्सी जग नहीं है, ठीक है। ये फिगर आपका बनेगा। अब इसमें 2 निष्कर्ष है, ये आपको समझना है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये जानना है कि ये जो लास्ट वाला आप घेरा देख रहे हैं, ठीक है, लास्ट वाला जो घेरा देख रहे हैं, कोई कुर्सी जग नहीं है, ठीक है, कोई कुर्सी जग नहीं है। यानी ये वाला हम देखिए, अगर इस रूप में इसको कर दें, ठीक है, ये देखिए, ये घेरा ही देखना है, ठीक है, ये घेरा ही देखना है। मतलब कि इसके अंदर संभावना नहीं बन सकता, क्योंकि इसके साथ जब कनेक्शन नहीं है, बाहर वाले घेरा के साथ कनेक्शन नहीं है, तो अंदर वाले के साथ भी इसका कोई कनेक्शन नहीं होगा, ठीक है। यानी इसका संभावना किसके किसके साथ नहीं बनेगा, तो कुर्सी के साथ कोई संभावना नहीं बनेगा और टेबल के साथ संभावना नहीं बनेगा। आप ऐसे समझिए कि बाउंड्री किया हुआ है ना, ये बाउंड्री आ गया, ये बाउंड्री है, ठीक है, ये सीमा रेखा है। तो सीमा रेखा के अंदर आप किसी के साथ संबंध नहीं बना सकते हैं। तो जग का अगर टेबल से पूछे कि कोई संबंध हो सकता है तो कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन कप और जग में कोई यहाँ पे ऐसा नहीं कुछ बोला गया है कि इसके साथ कुछ होगा कि नहीं, ठीक है। यानी कप और टेबल में संभावना बन सकता है, ठीक है, क्योंकि कप और जग दोनों एक दूसरे के फिगर में इनवैलिड हैं, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि दोनों एक दूसरे के फिगर से अलग है। तो इन दोनों में संभावना बन सकता है, लेकिन अंदर में कोई भी संभावना नहीं बनेगा। तो देखिए, इसमें संभावना क्या हो सकता है। कुछ कप के जग होने की संभावना होगा, तो बिल्कुल होगा, ठीक है। आप फिगर भी बना सकते हैं इसमें। देखिए, अगर हम इसको फिगर इस रूप में बना दें, कुछ कप जग का, तो यहाँ पे हम कुछ लगा सकते हैं। देखो, कुछ ये लगा सकते हैं, तो कुछ जग क्या हो गया यहाँ पे। लेकिन इससे हमारा ये वाला जो है घेरा में, तभी इसमें कोई संबंध नहीं है, ठीक है। चलिए, ये आप नहीं भी बनाइएगा फिर भी आपको ये सोच लेना है कि दोनों में कोई संबंध नहीं है। मतलब कि कुछ कप जग होने की संभावना है और कुछ जग के कप होने की भी संभावना है। तो पहला क्वेश्चन है, कुछ जग के कप होने की संभावना है, तो बिल्कुल सही है। अगर आपसे पूछता कि कुछ कप के जग होने की संभावना है, तो ये भी होगा, ठीक है। अब देखिए आगे, सभी जग कप हो सकते हैं, क्या सभी जग कप हो सकते हैं। तो देखिए, इसको हम फिगर बनाते हैं, अब आप समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। हम यहाँ पे फिगर बना देते हैं। देखिए, कहता है सभी जग कप हो सकते हैं, तो सभी जग अगर कप कर देंगे, ठीक है, और कप में कुछ टेबल लगा देंगे और सभी टेबल को क्या बना देंगे, कुर्सी बना देंगे। फिर भी देखो, ये जग और कुर्सी, ये वाला जो हम लाइन बनाए थे, ठीक है, इसमें कोई संबंध नहीं है, ठीक है, इसमें कोई संबंध नहीं है। यानी हम अगर इस तरह का फिगर बनाते हैं, ठीक है, इस तरह का फिगर बनाते हैं, तो ये दोनों में, ठीक है, भी उसी प्रकार संबंध नहीं होगा। यानी कोई कुर्सी जग नहीं है, ये फिगर से भी पता चल रहा है। मतलब कि ये भी कथन आपका क्या है, सही दिया हुआ है, ये भी कथन सही दिया हुआ, ठीक है। लेकिन आपसे अगर, चलिए हम एक और निष्कर्ष दे देते हैं
कि सभी कप जग हो सकते हैं? अब ये बताइए, ये हो सकता है कि नहीं? तो ये नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा जो समझिए। अब देखिए इस फिगर को हम हटा रहे हैं। ठीक है, देखिए अब है सभी कप जग, मान लेते हैं कि ऐसा बना सभी कप जग, सभी कप जग। अब देखिए जग तो बाहर आ गया, अब यहाँ पे है कि कुछ कप टेबल है, तो अगर कुछ कप टेबल लगा देंगे और सभी टेबल कुर्सी लगा देंगे। अब यहाँ पे देखिए कोई कुर्सी जग नहीं है, तो यहाँ पे देखिए कि इस फिगर में कोई कुर्सी जग नहीं है, ये तो कुछ का रिलेशन बन जाता है, इसलिए ये कभी भी सही नहीं। ठीक है, अब देखिए ये तो हम फिगर बनाकर आपको समझाएं, डायरेक्ट परीक्षा में आए तो आपको ये ध्यान में रखना है, इसको आप फॉर्मूला के टाइप पे याद कर ले। जब ऐसा प्रश्न रहे तो देखिए ये दोनों में कोई संबंध नहीं है, तो कुछ वाला दोनों सही संभावना हो सकता है। सभी जग कप हो सकता है लेकिन सभी कप जग नहीं होगा, ध्यान में रखिएगा इस चीज को। ठीक है, ये कथन था आपका। ठीक है, और ये निष्कर्ष। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, एक बार फिर से इसको देख लें कि जब ऐसा रहे तो ये घेरा में अंदर हम नहीं जाएंगे, तो कुर्सी और टेबल के साथ कोई संभावना नहीं बनेगा। जैसे हम आपसे क्वेश्चन पूछे कि कुछ जग के टेबल होने की संभावना है, तो नहीं, बाहर से ये देखिए कटीला तार से घिरा हुआ है, अंदर जाने का कोई रास्ते नहीं है, तो उसमें संभावना कहां से लगा सकते हैं? लेकिन हाँ, इसके साथ संभावना हो सकता है। ठीक है, आप बताइए कोई टेबल के जग होने की संभावना होगा कि नहीं? सही की गलत? तो गलत। ठीक है, इसके बाद कुछ कप जग हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। कुछ जग कप हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। सभी जग के कप होने की संभावना है, बिल्कुल, क्योंकि जग अंदर आ जाएगा और कप बाहर रहेगा, तो बाहर के साथ इसका इन तीनों में रिलेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यही अगर पूछ देगा कि सभी कप के जग होने की संभावना है, तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि सभी कप अंदर रहेगा और जग जो है बाहर हो जाएगा, तो बाहर हो जाएगा तो इस सारे के घेरा में आ जाएगा, जो कि सही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लें और चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर। चलिए देखिए, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। ये कथन है, निष्कर्ष है। कुछ आम सेब है, कुछ सेब अंगूर है, सभी अंगूर नींबू है, सभी नींबू आलू है, कोई आलू संतरा नहीं। निष्कर्ष 4 दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम इसका फिगर बनाते हैं। ठीक है, सभी आम सेब, कुछ आम सेब है, तो कुछ आम सेब है, तो इस प्रकार से फिगर बनेगा, कुछ आम सेब है। ठीक है, कुछ सेब अंगूर है, कुछ सेब अंगूर है, फिर सभी अंगूर नींबू है, सभी अंगूर नींबू है, इस प्रकार बनेगा। और सभी नींबू आलू है, सभी नींबू आलू है, सभी नींबू आलू है, कोई आलू संतरा नहीं है, कोई आलू संतरा नहीं। देखिए, तो सबसे पहले हम एक क्या कर देंगे, बाहर से घेरा बना देंगे जहां जिसके अंदर हमें नहीं जाना है। ठीक है, तो यानी इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है संतरा का, मतलब कि ये क्या हो गया आपका, ये समझिए कि इस घेरा के अंदर आपको नहीं जाना है, कोई संभावना इस घेरा के अंदर नहीं बनेगा। ठीक है, इस घेरा के अंदर कोई संभावना नहीं बनेगा। बस जब बाहर का ही घेरा नहीं है, जब बाहर के साथ इसका संभावना नहीं है, कोई आलू जब संतरा नहीं है, तो नींबू और अंगूर के साथ भी इसका कोई संभावना नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, लेकिन संतरा सेब और आम के साथ होगा। संतरा, तो यहाँ पे देखिए कुछ वाला में तो सब सही हो जाएगा। कुछ संतरा आम होने की संभावना है, बिल्कुल है। कुछ संतरा के सेब होने की संभावना है, तो बिल्कुल है। फिर कुछ आम के संतरा होने की संभावना है, तो बिल्कुल है। और कुछ सेब के संतरा होने की संभावना है, तो बिल्कुल है। ठीक है, अब देखिए ये आम बाहर में है, तो सभी आम के संतरा होने की संभावना है, तो ये हो सकता है।
ठीक है। क्यों हो सकता है? क्योंकि इसमें हम बाहर सभी आम के संतरा है तो इसको बाहर बाहर घेरा लगा देंगे, ठीक है, बाहर बाहर घेरा लगा देंगे तो आप देखिए कि ये वाला घेरा में नहीं आया, ये वाला इसके साथ टच में आया, फिर भी इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। तो आप ध्यान दीजिएगा इस चीज को, ठीक है। तो ये वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब निष्कर्ष देखते हैं। सभी संतरा के सेब होने की संभावना है, सभी संतरा के सेब होने की संभावना है, सही है या गलत? तो आप खुद देखिए, सभी संतरा के सेब, तो सभी संतरा ऐसे बनेगा और सभी संतरा के सेब होने की संभावना, ठीक है, ये होगा या नहीं? तो संतरा तो अंदर हो गया और सेब बाहर, फिर भी घेरा क्या है? बाहर वाला है, तो बाहर के साथ इसका क्या हो जाएगा? रिलेशन, ठीक है। तो फिर भी ये संतरा के साथ कोई रिलेशन है क्योंकि ये अंदर चला गया, देखिए ये अंदर चला गया और इसके साथ जो सेब के साथ है थोड़ा थोड़ा ये ऐसे लगेगा, ये पूरा, ठीक है, ये इस रूप में, फिर भी संतरा के साथ कोई रिलेशन नहीं होगा। तो इस केस में भी जो हम पहले वाले टाइप में पढ़े, जो डायरेक्ट बिना कुछ सोचे समझे आंसर देंगे, सभी संतरा सेब तो हो सकता है लेकिन सभी सेब संतरा नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है बात? देखिए इसको आप, ये घेरा के अंदर हमें कोई संभावना नहीं, लेकिन इसके और इसके साथ कुछ लगा देंगे तो कुछ आम के संतरा होने की संभावना है, कुछ संतरा के सेब होने की संभावना है, कुछ संतरा के आम होने की संभावना है, और कुछ आम के संतरा होने की संभावना है और कुछ सेब के संतरा होने की संभावना है, ठीक है। अब आपसे हम क्वेश्चन पूछे कि क्या सभी संतरा के आम होने की संभावना है? तो बिल्कुल सही है। और सभी संतरा के सेब होने की संभावना है? तो बिल्कुल सही है। लेकिन ये वाला सिर्फ नहीं होगा, सभी सेब के संतरा होने की संभावना गलत हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए सभी संतरा के सेब होने का, सभी संतरा के सेब होने की संभावना है तो बिल्कुल है, ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो पहला निष्कर्ष सही हो जाएगा। दूसरा, कुछ आम संतरे हो सकते हैं, कुछ आम संतरे हो सकते हैं, संभावना है, ठीक है, ये भी सही है। अब देखिए कुछ संतरे नींबू हो सकते हैं, कुछ संतरे नींबू हो सकते हैं, ये घेरा बाहर देख लो, इसके अंदर नहीं जाना है, कोई संभावना नहीं होगा, डायरेक्ट आंसर काट देंगे, ठीक है, ये नहीं होगा। अब देखिए सभी संतरा के अंगूर होने की संभावना है, तो सभी संतरा के अंगूर होने की संभावना है, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। एक निष्कर्ष हम अपने से दे देते हैं, एक निष्कर्ष आप पांचवा में इसको लिख लीजिए कि सभी सेब के संतरा होने की संभावना, संतरा होने की संभावना, बोलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सभी सेब के संतरा होने की संभावना है कि नहीं? तो सॉरी, सभी सेब के संतरा होने की संभावना नहीं है। सभी सेब संतरा, संतरा वाला बाहर लग जाए घेरा तो नहीं होगा, लेकिन सभी संतरा के सेब होने की संभावना है, ये तो हो गया हमारा। चलिए इस बात को ध्यान दीजिएगा, इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें और चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये आपको है, सभी केक स्वीट है, कोई स्वीट चॉकलेट नहीं, सभी स्वीट गुड है, कुछ गुड बेस्ट है। तो देखिए इसका फिगर बनाते हैं, सभी केक स्वीट है, सभी केक स्वीट है, SWEET, ठीक है। इसके बाद देखिए ये वाला को लास्ट में देंगे क्योंकि कोई स्वीट चॉकलेट नहीं है, लास्ट में आ जाएगा। और सभी स्वीट गुड है, सभी स्वीट गुड है, और सभी स्वीट गुड है, और कुछ गुड बेस्ट है, कुछ गुड बेस्ट है। देखिए कुछ गुड बेस्ट है, और ये कोई स्वीट चॉकलेट नहीं है तो इसके साथ नहीं लगा देंगे चॉकलेट, CHOCOLAT, ठीक है। चलिए तो अब देखिए जो हमारे पास घेरा है ये वाला, ये चॉकलेट किसके साथ नहीं है? इसके साथ नहीं है ना, इसके साथ नहीं है, तो इसके साथ इसका कोई भी अंदर वाले के साथ कोई संभावना नहीं बनेगा। ये देखिए केक और स्वीट के साथ इसके कोई संभावना नहीं होगा, ठीक है, लेकिन चॉकलेट और बेस्ट के साथ संभावना हो सकता है, ठीक है, होगा ही। और गुड के साथ भी संभावना होगा कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। तो देखिए
तो पहला निष्कर्ष क्या कहता है, सभी चॉकलेट के बेस्ट होने की संभावना है। देखिए सभी चॉकलेट के बेस्ट होने की संभावना है, बताइए ये हो सकता है कि नहीं? तो ये दोनों में तो हो ही सकता है, क्योंकि ये दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये दोनों में संभावना बन सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कहता है सभी चॉकलेट के बेस्ट होने की, तो अगर मान लेते हैं सभी चॉकलेट बेस्ट, कैसे बनेगा, ये अगर बना देते हैं, ये देखिए ये बन गया सभी चॉकलेट बेस्ट, तभी घेरा में कोई दिक्कत है, ये देखिए फिर भी इसके और इसके में कोई संबंध नहीं होगा, तो ये तो बन ही सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सभी चॉकलेट के बेस्ट होने की संभावना है, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा है सभी चॉकलेट के गुड होने की संभावना है, सभी चॉकलेट के गुड होने की संभावना होगी कि नहीं, अब बताइए। तो अगर सभी चॉकलेट गुड है, ठीक है, जैसे सभी स्वीट गुड है और सभी चॉकलेट के गुड होने की संभावना पूछ रहा है, तो क्या ये सही है? अगर इसको बनाएंगे तो कैसे, सभी चॉकलेट गुड है, सभी चॉकलेट गुड है, इस प्रकार से, ठीक है। तो यानी चॉकलेट अंदर आना चाहिए और गुड बाहर आना चाहिए, तो ये कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर ये सभी आप करिएगा तो इसके अंदर आ जाएगा चॉकलेट और गुड है, और सभी स्वीट गुड है, मतलब ये घेरा ये से आना चाहिए। तो अगर ये वाला स्वीट आ जाएगा और ये केक आ जाएगा पूरा अंदर से, ठीक है, अंदर में क्या हो जाएगा, केक, इसके बाद स्वीट हो जाएगा, इसके बाद चॉकलेट हो जाएगा और गुड हो जाएगा। तो जब ऐसा बना देते हैं, देखिए फिर से आप देखिए, जैसे केक हो जाएगा, इसके बाद स्वीट हो गया, और इसके बाद कहता है कि सभी चॉकलेट गुड हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए ये सब कुछ का रिलेशन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फिगर फिर नहीं हो पाएगा, ये जो नहीं का संबंध है, तो ये संभावना आपका नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद है तीसरा, कहता है सभी गुड चॉकलेट हो सकते हैं, सभी गुड चॉकलेट हो सकते हैं। क्या सभी गुड चॉकलेट हो सकते हैं? तो सभी गुड चॉकलेट अगर करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा, सभी गुड चॉकलेट, तो ये बाहर आएगा, तो इसके साथ सारे के साथ रिलेशन हो जाएगा, जो गलत है, ठीक है, ये भी नहीं होगा। और कुछ चॉकलेट केक हो सकते हैं, कुछ चॉकलेट केक हो सकते हैं, तो अंदर तो हम जा ही नहीं सकते, तो ये भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। देख लें इसको आप अच्छे से, ठीक है। चलिए देखिए आपको नेक्स्ट टाइप है, कुछ ब्लू ग्रीन है, कुछ ग्रीन पिंक है, सभी पिंक येलो है, कोई येलो ब्लैक नहीं है, कुछ ब्लैक रेड है, ये निष्कर्ष दिया। तो चलिए फिगर बनाते हैं इसका, ठीक है। कुछ ब्लू ग्रीन है तो कुछ ब्लू ग्रीन, इस प्रकार से बनेगा। कुछ ग्रीन पिंक है, कुछ ग्रीन पिंक है, सभी पिंक येलो है, सभी पिंक येलो है, ठीक है। और कोई येलो ब्लैक नहीं, कोई येलो ब्लैक नहीं, ठीक है। और कहता है कुछ ब्लैक रेड है और कुछ ब्लैक रेड है, इस प्रकार से, ठीक है। ये हो गया कि कोई येलो ब्लैक नहीं, कोई येलो ब्लैक नहीं, और कुछ ब्लैक रेड है, कुछ ब्लैक रेड है। अब देखिए इसमें, तो देखिए ध्यान दीजिए, ये वाला लाइन है जो नहीं लगा, उसमें हम बाउंड्री बना देंगे, उसके अंदर हमें नहीं सोचना है, ठीक है, उसके अंदर हमें नहीं सोचना है, ये बाउंड्री के अंदर नहीं सोचना है, ठीक है। यानी ब्लैक के साथ पिंक और येलो का संभावना नहीं बनेगा, ठीक है। लेकिन ब्लैक कुछ ग्रीन हो सकता है और कुछ ब्लू भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा है। तो कुछ रेड के येलो होने की संभावना है, कुछ रेड कहाँ है, रेड के येलो होने की संभावना बताइए, इसके साथ हो सकता है। कुछ रेड के येलो होने की संभावना हो सकता है क्या, ठीक है, इसको देखकर बताइए।
तो देखिए ध्यान से देखिए, कुछ इसके साथ कुछ ब्लैक रेड है और कोई येलो ब्लैक नहीं है, ठीक है। तो कुछ रेड के येलो होने की संभावना नहीं है। ये आपका आंसर क्या है? गलत है। और दूसरा क्या है? सभी रेड ब्लू हो सकते हैं। सभी रेड ब्लू हो सकते हैं, तो सभी रेड ब्लू हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है। सभी रेड ब्लू हो सकते हैं कि नहीं? अगर इसको यहां पे कर दें, सभी क्या है? सभी रेड ब्लू हो सकते हैं, तो इस प्रकार सभी रेड ब्लू हो सकते हैं, ब्लू। और ब्लू में कुछ ग्रीन लगा देंगे, है ना, और कुछ ग्रीन में पिंक लगा देंगे, और पिंक में येलो लगा देंगे। तभी देखिए ब्लू और येलो, आप देखिए ब्लू और येलो में यहाँ कोई संबंध नहीं था, यहाँ भी देखिए कि दोनों में कोई कनेक्शन नहीं, ठीक है। तो ये 100% सही होगा, जबकि कुछ रेड के येलो होने की संभावना नहीं होगा, ठीक है। कैसे लगाए? अगर मान लेते हैं कि इसमें लगा देते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि कुछ येलो रेड लगा देते हैं, ठीक है, कुछ येलो रेड लगा देते हैं और कुछ रेड क्या कर देते हैं? ब्लैक लगा देते हैं, ठीक है। तो इसमें भी इसके साथ कोई संभावना नहीं है, तो ब्लैक के साथ येलो का कोई संभावना नहीं है। कुछ रेड के येलो होने की संभावना है, तो ये हो सकता है, देखिए ये हो जाएगा, सॉरी ये हो सकता है, कुछ रेड के येलो होने की संभावना बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? जो देखिए, अगर हम इसी फिगर को देखिए, इसी फिगर को हम क्या करते हैं, किस रूप में बनाते हैं? यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ कह रहा है कि कुछ रेड के येलो होने की संभावना है, तो यहाँ पे अगर रेड लगा देते हैं और इसके साथ अगर ब्लैक लगा देते हैं, तो फिर भी देखो कि येलो और ब्लैक में कोई संभावना नहीं है ना, यानी ये कोई येलो ब्लैक नहीं है, इस कंडीशन में भी हो रहा, और यहाँ पे कुछ ब्लैक रेड भी हो रहा है, जैसे यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ येलो के ब्लैक होने की कोई संभावना नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कोई येलो ब्लैक नहीं है, तो यहाँ भी देखिए कि कोई येलो ब्लैक नहीं हमें दिख रहा है। अगर फिगर हम ऐसे ना करके रेड को पहले करते हैं और इसमें कुछ लगाते हैं, तो इसमें तो कुछ का वही रिलेशन है, जैसे कुछ ब्लैक रेड है तो इसमें भी कुछ रेड ब्लू सॉरी ब्लैक है और कुछ ब्लैक रेड है, ठीक है, इसमें भी हो रहा है और इसमें भी हो रहा है, ठीक है। और ये वाला अगर इसके साथ रिलेशन जोड़ेंगे तो कोई येलो ब्लैक नहीं, तो यहाँ पे ये हो सकता है ना, कुछ रेड के येलो होने की संभावना हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइप की ओर चलिए, देखिए ये एक टाइप है, कुछ पेपर स्विच है, कुछ स्विच बुक है, सभी बुक नोट है, सभी नोट पेन है, कुछ पेन स्केल है और इस पे निष्कर्ष है। तो चलिए फिगर बनाते हैं। कुछ पेपर स्विच है, कुछ पेपर स्विच है, ठीक है, कुछ स्विच बुक है, कुछ स्विच बुक है और सभी बुक नोट है, सभी नोट पेन है, इस प्रकार बनेगा। और कुछ पेन स्केल है, कुछ पेन स्केल है। देखिए जब फिगर इस प्रकार से रहे लगातार में कि फिगर ब्रेक ना हो तो सभी संभावना सही हो, इसमें सभी संभावना आपको सही मार दीजिए, ठीक है। जैसे कुछ पेपर के स्केल होने की संभावना है, तो कुछ पेपर के स्केल होने की संभावना बिल्कुल है, ठीक है, क्योंकि दोनों में कोई संबंध नहीं है तो संभावना बनेगा। और यहाँ पे तो नहीं वाला केस है नहीं कि हम लोग सोच सकते हैं बाउंड्री बनाएंगे, तो इसमें सीधे हम आंसर देंगे कि पेपर स्केल हो सकते हैं, कुछ पेपर नोट हो सकते हैं। क्या कुछ पेपर कहाँ है? पेपर नोट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि इन दोनों में कोई संबंध नहीं, तो बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया सिलोजिज्म से। अब हमने समझते हैं कि आपको कहीं से भी दिक्कत होने वाला है तो आप किसी भी किताब से बना सकते हैं ये टाइप को, और सिलोजिज्म पूरा आपको बन जाएगा। और सबसे अच्छा प्रैक्टिस करने का तरीका आता है कि क्वेश्चन बैंक आप उठाइए, जितने एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन उसको आप बनाने का कोशिश करें और आपसे सारा क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे रोकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।